हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। आज हम अपने मूल विषय पर चर्चा करते हैं और मूल विषय है कृष्ण भक्ति। श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, तो वो कहने के साथ ही अर्जुन को दो ऑप्शन देते हैं। एक ऑप्शन तो वह है जो वो कह रहे हैं, और बाद में अर्जुन से वो कहते हैं कि भाई तुम अगर मेरी बात ना मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने क्या ऑप्शन है? मैंने जो कहा वो तुम समझ नहीं, मान नहीं रहे हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? जैसे उदाहरण के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए मरने का भय मत करो। ना कोई मरता है, ना कोई मार सकता है, इसलिए युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए तुम्हारे मन में जो भय है कि तुम लोगों को मारोगे या लोग मरेंगे या तुम्हारे चाहने वाले मरेंगे, तो तुम इसका भय मत करो, क्योंकि ना कोई मरता है और ना कोई मार सकता है। तुम जितने लोगों को देख रहे हो ये सब मरे हुए हैं। उसके उपरांत वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात ना मानो, मत मानो, मैं जो कह रहा हूं कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, तब भी तुम्हारे सामने क्या ऑप्शन है? तुम जानते हो तुम्हारा ये शरीर है, वो तो निश्चित रूप से एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। किसी का भी शरीर, ये तो है नहीं, कोई शरीर तो हमेशा किसी का रहता नहीं, तो किसी का नहीं रहेगा। तो जब शरीर को जाना ही है, इसको चले ही जाना है, तो फिर इसके विषय में भयभीत होकर या भय करने से तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है? तो ऐसे ही इसी सूत्र को लेते हुए मैं अपने आप से पूछता हूं कि अगर हम कृष्ण भक्ति की बात ना करें तो क्या बातें करेंगे? या कोई भी व्यक्ति जो मेरी अवस्था तक पहुंच चुका है, उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इस उम्र में प्राप्त हो जाने, इस उम्र तक पहुंचने के बाद, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कोई डॉक्टर हैं त्रेहान, वो कहते कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप 65 से 70 वर्ष तक की उम्र तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि 100 में से सिर्फ 7 लोग ऐसे होते हैं जो 65 से 70 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। तो हम तो खुशकिस्मत हैं भाई कि हम पहुंच गए हैं, और उसमें अगर हम स्वस्थ भी हैं तो हमारी खुशकिस्मती और ज्यादा है। मैं अपने आप को और ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूं कि क्योंकि मेरे ऊपर कोई पैसा मेरे इलाज में, किसी बीमारी में, किसी दवा में खर्च नहीं होता। तो इसका मतलब मैं खुशकिस्मत हूं, और मैं अपनी इस खुशकिस्मती का श्रेय अगर किसी को देना चाहता हूं तो वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण को समझना या देखना उतना आसान तो है नहीं, लेकिन कृष्ण भक्ति तो हम कर ही सकते हैं। कृष्ण भक्ति में तो कुछ हमें लेना देना ही नहीं है, हमें कुछ मानना ही नहीं है, ना बुद्धि लगानी, बस कृष्ण भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। कृष्ण भी अगर हम थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें तो हमें भक्ति करनी है। भक्ति पर अगर आते हैं तो भक्ति मन की एक वो अवस्था है
जिसमें वो किसी के बारे में चिंतन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके गुणों को सुन के उनको अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना, उनके बारे में बातें करना। और ये तो अगर हम कृष्ण को हटा दें तो हर प्राणी किसी न किसी की भक्ति तो करता ही है, क्योंकि भक्ति की का जो दूसरा स्वरूप है वो प्रेम है। और आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी बातें करना चाहेंगे, उसकी तारीफ करना चाहेंगे, उसकी बातें सुनना चाहेंगे, उसका चिंतन करना चाहेंगे, उसके बारे में बोलने में आपको अच्छा लगेगा, उसके बारे में सुनने में आपको अच्छा लगेगा। तो भक्ति प्रेम का ही एक स्वरूप है। आप भक्ति ना कहें तो प्रेम कह सकते हैं, प्रेम ना कहें तो भक्ति कह सकते हैं। अब हमने कृष्ण इसलिए जोड़ दिया कि अगर हम संसार के किसी भी प्राणी से भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, कर सकते हैं, करते ही हैं। अगर हम ना करें तो शायद जिंदगी जीना दूभर हो जाए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई एक चीज में कोई बात बताओ कि संसार में हम लोग जिंदा रहते हैं, इतनी एक लंबी अवस्था पास करते हैं, प्राप्त करते चले जाते हैं, इसका यार कुछ इसका पीछे कोई कारण है क्या? और अगर ये अवस्था प्राप्त ना हो तो हमको फ्रस्ट्रेशन भी होता है। तो हम पाएंगे कि ये जो प्रेम और भक्ति है, अगर ये हमारे जीवन से निकल जाए तो शायद हम जिंदा ना रह पाए। जितने इस तरह के केस आते हैं जब आदमी अपनी देह लीला को समाप्त करता है, तो उसमें बहुत सा कारण इसका होता है कि उसके जीवन से जो प्रेम है वो कहीं मिस हो गया है, खो गया है। प्रेम तो हम शरीरधारी या जीव जंतुओं से भी करते ही हैं, प्राणधारियों से, लेकिन प्रेम तो बेजान चीजों से भी बहुत लोग करते हैं। जैसे काम से प्रेम करते हैं, भाई मुझे काम बहुत अच्छा लगता है, आई लव माई वर्क। कुछ लोग काम से बहुत प्रेम करते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं उसी में उनको बहुत आनंद आता है। तो अगर हम मूलतः बात करें तो अगर हम कृष्ण को भी हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम जिस दिन ये लुप्त हो जाएंगे, उस दिन जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर हम जीवन जी पाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खिलखिलाते हैं, तो इसके मूल रूप में प्रेम ही है। अब जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रेम मूल है, तब फिर हम बात करते हैं कि भाई ये प्रेम हम किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे प्रेम का। हमारे ये प्रेम के तार बंधे हुए हैं, वो कहां बंधे हुए हैं? हमारे कार्य से बंधे हुए हैं, या हमारे किसी परिवार के सदस्यों के साथ बंधे हुए हैं? जब हम दोनों की बात करते हैं, अपने समक्ष कार्य की और अपने परिवार के सदस्य की, तो हम एक बात जानेंगे कि ये दोनों हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। कार्य भी एक दिन हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। सरकारी महकमे में काम करते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। शरीर के जो शक्तियां हैं, जो शरीर की इंद्रियां हैं, उनका जो वो है कर्म करने की क्षमता है, वो शनै शनै शिथिल होती जाती है। किसी पारिवारिक संबंधी से बात करने की चेष्टा करते हैं तो उसका भी भरोसा है नहीं कि कब तक आपके साथ है। अच्छा है, साथ है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रेम तो करना चाहिए, तो सभी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक थर्ड ऑप्शन हमारे सामने आता है कि हम
कृष्ण की तरफ अपना प्रेम मोड़ा, कृष्ण भक्ति करें। कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ना इतना आसान तो नहीं है। जिसको हम देखा नहीं, जो हमारे समक्ष नहीं है, उससे कैसी भक्ति? कृष्ण से भक्ति करना इतना आसान तो है नहीं। एक बार मैं पुष्कर गया हुआ था, और पुष्कर में एक मंदिर है ऊपर पहाड़ी पे, तो ट्रॉली चलती है जाने के लिए। तो मैं एक ट्रॉली पे ऊपर तक गया, तो मेरे सामने ट्रॉली में एक तीर्थयात्री बैठी थी, एक महिला। वो भगवान कृष्ण का जो बाल गोपाल स्वरूप है, उसकी प्रतिमा को एक सिंहासन में रख के अपने साथ लेके चल रही थी। बोले जी मैं इनको घर में अकेला नहीं, लड्डू गोपाल बोलते हैं उसको, मैं उनको अपने घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो ये उनका उस प्रतिमा के साथ प्रेम संबंध था। वो उसको प्यार करती थी, दिल्ली की रहने वाली महिला थी। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लड्डू गोपाल को अपने घर छोड़ा है, इसलिए अपने साथ ही लेके आई और अपने साथ लेके चल रही थी हर जगह। ऐसे ही एक बार 2013 में केदारनाथ जाने का सौभाग्य मुझे मिला था, और रात के 10-11 बजे करीब जब मैं केदारनाथ में बैठा था, तो मेरे समक्ष उस ऑफिस में, क्योंकि मुझे रात को पूजा करनी थी 2:30-3 बजे करीब, वह एक महिला बैठी हुई थी। और वो महिला अपने डॉग को, कुत्ते को साथ लेके बैठी थी। मैंने पूछा, बात चली, तो ये कुत्ते के रूप में बोले, कुत्ता नहीं बोली, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो इस कुत्ते के रूप में मेरे साथ आ गए हैं, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा कर रही हूं और इनको भी तीर्थ यात्रा करा रही हूं। तो ये उस महिला की मनोभावना हो सकती है, लेकिन किसी भी देखने वाले के लिए तो वो एक डॉग था, कुत्ता था। मैंने पूछा, जी इतने सफर में, बस में, ट्रेन में, आप तो बहुत दूर से आई हुई हैं, कोई महाराष्ट्र की लेडी थी वो, आप इसको लेके साथ साथ चल रही हैं? तो उन्होंने कहा, यस, सब विघ्न बाधाओं को पार करते हुए मैं यहां तक पहुंची हूं, मुझे दर्शन करना है भगवान जी का, इनको भी और अपने आप को भी करना है। तो ये भी एक प्रेम की पराकाष्ठा है। वो महिला अपने स्वर्गीय पति को उस डॉग के रूप में देख पा रही है। सच क्या है ये तो मुझे नहीं पता, ना मैं अभी जानने की क्षमता रखता हूं, लेकिन ये वस्तु स्थिति है, ये हमारे मन की भावना है कि हम कुत्ते में भी अपने पति को तलाश कर सकते हैं। तो इस भावना के अंतर्गत हम पत्थर में भी भगवान को तलाश कर सकते हैं, कृष्ण को देख सकते हैं। देखने का नजरिया चाहिए। जब वो महिला लड्डू गोपाल में अपने बच्चे को देख सकती है, कोई कुत्ते में अपने हस्बैंड को देख सकता है, पति को देख सकता है, तो हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते किसी मूर्ति में, किसी विग्रह में? इसलिए ये कहना कि इसका कि हम भगवान को हमने देखा नहीं है, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, आप मूर्ति में भगवान को देख सकते हैं। ये आपके अंदर की प्रवृत्ति है। भक्ति आपके अंदर की, आपके माइंड की एक विधा है, इसको जागृत करना होता है। हमारे माइंड की बहुत सी विधाएं हैं, बहुत सी विधाएं हैं। बोलने वाले ये भी कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी में अपने दिमाग की शक्तियों का बमुश्किल 10% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी एक विधा है कि हम अपने माइंड को भक्ति, अपने माइंड में भक्ति जागृत करें। तो अब हम बात करते हैं
लौट के फिर कृष्ण भक्ति की। जीवन के पिछले 60 वर्षों में मैंने कृष्ण को बहुत प्यार किया। प्यार नहीं किया, बस परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई, स्थितियां ऐसी होती चली गई कि मुझे कृष्ण के अलावा किसी और चीज में आनंद नहीं आता था। मुझे कृष्ण के अलावा कहीं और सुलास नहीं मिलता था, मतलब तसल्ली नहीं मिलती थी, शांति नहीं मिलती थी। अब तो मेरी 68 साल की उम्र है, तो उम्र के इस पड़ाव में आके तो मैं जा भी खा सकता हूं कृष्ण के अलावा। लेकिन मैं ये इसलिए आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ हूं कि कृष्ण की इस भक्ति में 60 वर्ष के इस जीवन में, जीवन यात्रा में जो कुछ जाना, अनुभव किया, वो अद्वितीय है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। जैसे मैंने कहा कि मैंने कृष्ण को अपना गुरु बनाया हुआ है, तो यस, वो मैंने गुरु ही बनाया हुआ है। एक दिन की बात थी, मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी, आज के जमाने में जबका साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे से बढ़ गया है, दुनिया प्रकृति के पथ पर अग्रसर है, सब लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आपका रिलीवेंट क्या है, आपकी रिलीवेंस क्या है, आपकी और आपके बारे में जानकारी की क्या आवश्यकता है? हम क्यों समझें? समझ में आती है कोई? दुनिया आगे बढ़ रही है, आप कह रहे हैं भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो मुझे लगता है ऐसे मेरी बात सुनकर वो गुरुजी कई बार या भगवान कई बार मुस्कुरा पड़ते हैं। बोले, ये बताओ, पिछले 1000 साल में या मानव इतिहास के पूरे कालखंड में क्या बदला है? क्या क्रोध जो अभी भी तुम्हें भी आता है और अभी भी सब जगह दिखाई देता है, क्या ये कुछ 1000 साल पहले नहीं था? क्या ये और 1000 साल पहले नहीं था? कभी तुम्हें मानव इतिहास की कभी कोई ऐसी चीज, घटना सुनाई पड़ती जब तुम सोचो क्रोध अब नहीं है, क्रोध नहीं था? ऐसे जो मोह है, जो आज भी है, ये भी हजारों हजार साल पहले था। ईर्ष्या भी थी, भय भी था, सब कुछ एक जो मानव प्रकृति के या मानव प्रवृत्ति के स्वभाव के अंग हैं, वो जो कुछ आज है वो हजारों साल पहले भी थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी गुस्सा है, आज भी सब मार काट, सब कुछ वो ही होता है जो हजारों साल पहले होता रहा। जमीन जायदाद के झगड़े, स्त्री पुरुष के झगड़े, संतानों के झगड़े, तो ये जो आज है वो तो हजारों साल पहले भी था। इसमें क्या बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव नहीं हुआ। और जिसको तुम बदलाव की बात कह रहे हो वो तो बाहरी जगत का बदलाव है, और ये तो हर क्षण बदल रहा है। इसके बदलने से ना तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है। ये तो प्रकृति है, माया है, बदलती रहेगी, बदल रहेगी। लेकिन वस्तुतः हमारे मानवीय स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा मानवीय स्वभाव आज है वैसे ही हजारों साल पहले था, कृष्ण के जमाने में भी था, राम के जमाने में भी था। कोई भी इतिहास का कोई भी कालखंड उठाकर देख लो, मानव प्रकृति या मानव प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। जो आज है वही पहले भी थी। इसलिए मेरी रिलीवेंस, मेरी उपयोगिता, मेरे ज्ञान की उपयोगिता, आध्यात्मिक ज्ञान की उपयोगिता, ये जब तक इंसान है, जब तक है तब तक इसकी है जरूरत है। कभी ये खत्म नहीं हो सकती। तुम्हें अगर शांति चाहिए, तुमको हैप्पीनेस चाहिए, तुमको एक अच्छा जीवन चाहिए, तो तुम्हें मेरे बारे में जानना ही पड़ेगा। मेरे बारे में जानना पड़ेगा, मुझे अपनाना भी पड़ेगा। अगर मुझे नहीं अपनाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि ये सब तरंगें जो सदा सच है, जो हमेशा बहती हैं और जो सभी मानवीय को समान रूप से प्रभावित भी करती हैं, उनके ऊपर उठने के लिए तुम्हें मेरा सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं तुम इनसे ऊपर उठ ही नहीं सकते, कभी नहीं उठ सकते। कोई शक्ति नहीं है तुमको इन तरंगों से ऊपर उठा के ले जा सके मेरे अलावा। मेरे मीन्स कृष्ण के अलावा। आप भी समझदार हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप यहां तक पहुंच ही गए होंगे। आप भी जरा सोचिए कि कोई तरीका है कि हम इन सब तरंगों से ऊपर उठ जाएं। ना मुझे क्रोध आए, ना मुझे मोह हो, ना मुझे भय, कुछ हो ही ना, ईर्ष्या भी ना हो, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं, हमेशा प्रसन्न रहूं। ऐसा कोई तरीका है? हमेशा शांत भी रहूं और कर्म भी करता रहूं, कोई ऐसा तरीका है? एक और तरीका है जो हम अपने बलबूते पर रह के सोच सकते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। वो अपने बलबूते हैं, जितनी आपकी शक्ति है हम कितना कर सकते हैं, बाकी ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो कृष्ण भक्ति की चर्चा चलती रहेगी। आज हम यहीं पे आपको विराम देते हैं और देखिए एक बात आपसे फिर गुजारिश करते हैं। ये कृष्ण भक्ति की बात है, हम इसमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने में यकीन नहीं करते। ये स्वतः प्रेरणा है। अगर आप को कृष्ण भक्ति अच्छी लगती है, कृष्ण की बातें अच्छी लगती हैं, तो अपने उन मित्रों के साथ अवश्य संपर्क करिए, उन अवश्य मित्रों को बताइए, ये वीडियो फॉरवर्ड करिए जो आध्यात्मिक लाइन में एंटर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं यहाँ पे विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।